बात मुझे समझ में नहीं आई। जागो 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 जागो, सब जागो जागो में लगे हैं कि जगो, खुद तो सोए पड़े हैं, दूसरों को क्या जगाएंगे। देश को हम जगाएंगे, देश को हम जगाएंगे, हिंदुओं को हम जगाएंगे, समाज को हम जगाएंगे। अरे खुद के घर वालों को तो जगाओ, आपके घर के लोग सोए पड़े हैं। अपने आप स्वयं स्वयं सोए पड़े हो। अपने आप को जगाने के लिए सदगुरु की जरूरत होती है। अपने आप को जगाओ और ईश्वर से मिलाओ। और जब स्वयं जग जाओगे तभी तो ईश्वर को किसी से ईश्वर को मिलाओगे, या किसी को ईश्वर से मिलाओगे। स्वयं जगोगे तब। मगर जब स्वयं सो रहे हो, सोया है हुआ व्यक्ति और मुझे कहे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो कब मिलेगा? सपने में। जागृति में यदि मिलेगा तो ही सपने में मिल पाएगा। मतलब वो इस जन्म में यदि वो ईश्वर से मिला, मुक्त हुआ, तभी तो मरने के बाद मुक्त होगा। जीते जी तो मुक्त हुआ नहीं, तो मरने के बाद क्या प्रेत मुक्त होगा? क्या समझता है तू? मैं तो साफ बोल दिया करता हूं। रोना है जिनको, रोते रहो। जिनको पाना है वो पालो, जिनको आनंद लेना है वो ले लो, जिनको पछताना हो पछताते रहो। और क्या। और जिनको मेरे से जेलसी हो रही है, जलना है, जलते रहो। सदगुरु की शरण जाओ, और यदि गुरु की शरण पहुंच गए हो तो उनका गुरु का ज्ञान अपने जीवन में अपनाओ। जैसा मेरे ऊपर गुरु की कृपा बरसी, ऋषि मुनियों के ऊपर गुरुओं की कृपा बरसी, साधु संतों के ऊपर गुरुओं महापुरुषों की कृपा बरसी, आपको भी सदगुरु महापुरुष मिले तो आप भी अपने जीवन में गुरु का ज्ञान अपनाओ और मुक्त हो जाओ। क्यों जलते हो मेरे से? क्यों पछताते हो? क्यों दुखी होते हो? क्योंकि आज भी जलोगे, आज भी दुखी होगे और कल भी दुखी होगे। क्यों? खीर का कटोरा गुरु ने आपके हाथ में सौंपा था, आपने खीर तो दूसरों को बांट दी, और अब आप पछताते हो। तो हाथ नहीं आने वाली हो खीर। अब वापस अपने हृदय में गुरु भक्ति जगाओ और गुरु से भिक्षा में गुरु का ज्ञान मांगो। खीर का कटोरा वापस मांगो। दूसरों को खिलाने से कभी ज्ञानी नहीं बनते। अपने आप अपने जीवन में गुरु का ज्ञान उतारने से, गुरु के मार्गदर्शन पर चलने से गुरु आपको ज्ञानी बनाते हैं। आप ज्ञानी कभी नहीं बन पाओगे, गुरु आपको ज्ञानी बनाएंगे। गुरु आपको अपने आप में जगाएंगे, तभी तो आप जग पाओगे। यदि आप अपने आप में जगना ही नहीं चाहोगे, गुरु तो नित्य गुरु ज्ञान का कटोरा आपको बांटते हैं। गुरु मंत्र जब से दिया है तब से आपको खीर का कटोरा थमा दिया। मगर आप, मैं गुरु का हूं, मैं गुरु भक्त हूं, मैं वो हूं, मेरे पास ज्ञान आ गया, थोड़ी सी गुरु की कृपा मिली नहीं और लोगों में बांटना शुरू किया नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं और हम गुरु ज्ञानी बन गए। अरे तुम गुरु ज्ञानी नहीं हो, गुरु का ज्ञान नहीं पचाया, नेट ज्ञान पचाया है, यूट्यूब का ज्ञान पचाया है। वो तुम्हारा गुरु है। जो आत्मज्ञानी गुरु है वो तुम्हारे गुरु नहीं है। यदि उनका ज्ञान आप अपने जीवन में उतारते तो आप मुक्त हो जाते और किसी से जेलसी नहीं करते, किसी से जलते नहीं।
हाँ, ईर्ष्या नहीं करते और दुखी भी नहीं होते। तो नेट गुरु को छोड़ो, गूगल गुरु को छोड़ो और अंतर्यामी गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष जो आपके जीवन में गुरु हैं, उनको अपने जीवन में उनके ज्ञान को पचाओ, उससे आपका उद्धार और कल्याण होगा। समझे? समझ में आ रहा है? हाँ, गूगल गुरु के चक्कर में ज्ञान नहीं होने वाला। गूगल गुरु तो जब तक नेट है, लाइट है, तब तक गूगल गुरु काम आएगा। बैलेंस डालोगे गूगल गुरु काम करेगा। यदि बैलेंस डालना बंद कर दिया तो गूगल गुरु बंद। और वो भी लोगों की मनगढ़ंत है, कुछ सत्य होगा तो कुछ असत्य होगा। 10% सत्य है तो 90% असत्य है। तो गूगल गुरु के चक्कर में मत आओ। ब्रह्मज्ञानी गुरु ने जो आपको ज्ञान दिया है उसको यदि अपनाओगे तो मुक्त हो जाओगे। क्यों जलते हो? जेलसी प्राप्त मत करो। आनंद प्राप्त करना है तो सदगुरु की शरण में, जो आप जिन गुरुओं से, ब्रह्मज्ञानी गुरु से आपने ज्ञान लिया है, उनसे गुरु मंत्र लिया है, तो दूसरे गुरु को अपनाने की जरूरत नहीं है। आप उनके ही ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और खीर का कटोरा खुद पी जाओ। ज्ञानी बन के दूसरों को बांटो मत, तो मुक्त हो जाओगे। हाँ, फालतू में गुरु ज्ञानी बन जाते, गूगल गुरु ऐसे मुक्त होते हैं कभी क्या?